नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जो हमने दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट की थी पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स की। कल हमने इसकी पहली क्लास पढ़ी थी, आज ही हमारी दूसरी क्लास है जिसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। आई होप आपको वह जरूर पसंद आएगी और आपको उस क्लास में से एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, पांचवा कुमाऊं महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये आयोजित किया गया है अल्मोड़ा में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखेगा कि पांचवा कुमाऊं महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया तो वह अल्मोड़ा में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कहाँ 3 दिवसीय द बिटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों ऋषिकेश में। सही आंसर है ऑप्शन वी। ऋषिकेश में दोस्तों 3 दिवसीय द विटल्स और द गंगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका जो उद्घाटन किया था तो वह सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि देश की पहली न्यू मेट्रो ट्रेन उत्तराखंड राज्य में कहाँ चलाई जाएगी। तो न्यू मेट्रो ट्रेन सेवा ये दोस्तों देहरादून में शुरू की जाएगी। देहरादून से शुरू होगी और ऋषिकेश और हरिद्वार में भी दोस्तों यह चलेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला शहर जहां पोड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी तो वह है दोस्तों हरिद्वार। तो हरिद्वार पोड टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। तो दोस्तों जो 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे गोवा में, ठीक है, तो इसमें पहला स्वर्ण पदक जो दिलाया उत्तराखंड राज्य को तो वह दिलाया है निखिल भारती ने। और निखिल भारती यह दोस्तों रुद्रपुर के निवासी हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो स्वर्ण पदक दिलाया था तो वह पेचक स्लोट में दिलाया था, जिसे दोस्तों कराटे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव प्रतीक के रूप में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड के किस स्थान की मिट्टी को चुना गया है। तो दोस्तों देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से, ठीक है, ये मिट्टी जाएगी और दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ठीक है, तो उसमें से उत्तराखंड का जो स्थान चुना गया तो वह दोस्तों देहरादून स्थान चुना गया है। ठीक है, और देहरादून से दोस्तों मिट्टी जानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड का रजिस्ट्रार जनरल ये नियुक्त किया गया है दोस्तों आशीष नेथानी को। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे तो वह मनोज कुमार बनाए गए थे। और वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो वह है दोस्तों रितु बहारी। और रितु बहारी उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। और किस क्रम की हैं तो यह दोस्तों 12वें क्रम की मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पहली बार फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया। तो देश में पहली बार दोस्तों स्पोर्ट्स मीट मतलब उत्तराखंड में पहली बार फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का जो आयोजन किया गया तो वह किया गया है दोस्तों गांधी स्टेडियम बोरानी में। और ये कहाँ पर है तो यह दोस्तों टिहरी में स्थित है। तो याद रखेगा कि बोरानी में स्थित है गांधी स्टेडियम। ठीक है, वहाँ पर इस फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। कब से कब तक रहा तो यह दोस्तों 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था, आपको बताया मैंने, मनोज कुमार को। ठीक है, तो मनोज कुमार दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे रितु बहारी से। ठीक है, और रितु बहारी से पहले जो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे तो वह है विपिन सांघवी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। तो दोस्तों जो 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे गोवा में, ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड से जो भाग लिया तो वह 140 खिलाड़ियों ने भाग
लिया था। और कुल कितने खेलों में भाग लिया? तो 18 खेलों में भाग लिया था। जो 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे गोवा में, तो वह 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किए गए थे। तो डेट भी आप याद रखिएगा। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, तो वह दोस्तों आपके अपने उत्तराखंड में आयोजित किए जाने हैं 2024 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए थे, तो वह दोस्तों 1924 में आयोजित किए गए थे। और कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर साल ये आयोजित किए जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार दिया गया है, तो वह 2 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? तो ये दोस्तों शोभा शर्मा और अनिल स्वामी थपलियाल को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो दोस्तों शोभा शर्मा है, ये साहित्य कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, और जबकि अनिल स्वामी थपलियाल को सामाजिक कार्यों के लिए ये सेवा पुरस्कार दिया गया है। ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों संस्था है सेव हिमालय मूवमेंट और स्वेदना ग्रुप। ठीक है, तो इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में गणभोज दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों गणभोज दिवस जो मनाया गया था, तो वह आपका मनाया गया 7 अक्टूबर को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। तो 7 अक्टूबर को दोस्तों गणभोज दिवस मनाया गया था। ठीक है, जो दोस्तों एक हमने पीछे पढ़ा था विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किसे दोस्तों शिक्षा शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो दिनेश चंद्र शास्त्री को दोस्तों शिक्षा शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो जो चौथे पैरा एशियाई खेल आयोजित हुए थे दोस्तों, ठीक है, तो अक्टूबर 2023 में, इसमें उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ये लिया था दोस्तों नीलिमा, मनोज सरकार और मनदीप कौर, इन सभी ने। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये जो दोस्तों आयोजित किए गए थे, तो हांगझू चीन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कब से कब तक इनका आयोजन किया गया? तो 22 से 28 अक्टूबर तक दोस्तों इसका आयोजन किया गया था चीन में। अगला प्रश्न है, यंग उत्तराखंड सीनियर अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों बलराज नेगी को। तो बलराज नेगी को दोस्तों यंग इंडिया सीनियर अवार्ड्स 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसका आयोजन दोस्तों 30 सितंबर 2023 को किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और वहाँ पर दोस्तों यंग उत्तराखंड सीनियर अवार्ड्स 2023 जो दिया गया, तो वह बलराज नेगी को दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बताना है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड T20 महिला सीनियर टीम की कप्तान कौन बनाई गई हैं? तो उत्तराखंड की प्लेयर हैं दोस्तों एकता बिष्ट, जिन्हें T20 महिला सीनियर टीम की कप्तान बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वंदना कटारिया जो है दोस्तों, तो ये आपकी हॉकी प्लेयर हैं, जिन्हें हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड एप्पल फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया, तो वह आपका किया गया है हरसिल उत्तरकाशी में। ठीक है, और पहली बार जो दोस्तों उत्तराखंड एप्पल फेस्टिवल आयोजित किया गया था, तो वह 2018 में आयोजित किया गया था। और इस बार कहाँ पर किया गया? हरसिल उत्तरकाशी में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस गुफा को अमरनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा दोस्तों टिम्बरसैंड गुफा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिम्बरसैंड गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों चमोली में स्थित है, नीति घाटी में। अगला प्रश्न है कि PM विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया?
तो पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के दोस्तों 3 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, सॉरी 4 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? तो ये दोस्तों अल्मोड़ा है, ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, याद रखिएगा इन 4 जिलों को दोस्तों शामिल किया गया है। ठीक है, चारों दोस्तों ये कुमाऊही मंडल के हैं, याद रखना है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो लागू की गई थी तो वह दोस्तों 17 सितंबर 2023 में शुरू की गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना का पूरा नाम है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहली बार 16 से 19 नवंबर 2023 के बीच 4 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो ये दोस्तों जो प्रस्तावित था 16 से 19 नवंबर के बीच, तो यह आपका देवलसाड़ी में प्रस्तावित था। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों नई टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत कुमाऊं की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 490.94 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? तो 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत कुमाऊं की जो झील है दोस्तों, तो वह झील है श्यामला ताल, जिसे दोस्तों विकसित किया जाना है पर्यटन स्थल के रूप में। अगला प्रश्न है कि देश का पहला क्रिप्टोग्राफी मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया है दोस्तों उत्तराखंड में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य के ही मसूरी में दोस्तों स्थित है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, और वहाँ पर ही दोस्तों क्रिप्टोग्राफी म्यूजियम बनाया गया है। और इसका लोकार्पण क्या है दोस्तों? जो उत्तराखंड के पर्यटक मंत्री हैं सतपाल महाराज, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि सतपाल महाराज के द्वारा दोस्तों इसका लोकार्पण किया गया था। अगला प्रश्न है कि ODF प्लस में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ODF प्लस में उत्तराखंड के जो हरिद्वार जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ODF प्लस श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? हरिद्वार। और दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? टिहरी जनपद ने। ODF प्लस क्या होता है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक पंजीकरण वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, नैनीताल। नैनीताल में दोस्तों इसके अंतर्गत कुल 872 पंजीकरण किए गए थे, और यह अभियान दोस्तों उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता ही सेवा के लिए प्रथम पुरस्कार किस जिले को दिया गया? तो ये पुरस्कार दोस्तों दिया गया है उधम सिंह नगर जिले को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो अंगदान पंजीकरण करने के मामले में दोस्तों उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। और पहले स्थान पर दोस्तों तेलंगाना राज्य है। ठीक है, तेलंगाना राज्य पहले स्थान पर है, और जबकि दोस्तों तीसरे स्थान पर जो राज्य रहा तो वह है आपका MP राज्य। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन को। सही आंसर है ऑप्शन सी। देहरादून में दोस्तों 6ठा वैश्विक सम्मेलन जो आयोजित किया गया तो वह 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें दोस्तों मुख्य विषय जो था तो वह जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन से मुक्ति पाने के लिए
ये इसका मुख्य विषय था। मतलब इन बातों पर दोस्तों मुख्य रूप से चर्चा की गई थी। तो आपको याद रखना है कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे तो वह अमिताभ बच्चन बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दिनेश चंद्र शास्त्री। दिनेश चंद्र शास्त्री को दोस्तों शिक्षा शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों कुलपति हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं जो बैठक आयोजित की गई है तो वह उत्तराखंड राज्य में आयोजित की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक जो दोस्तों आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता की थी अमित शाह ने। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो टिहरी जिले में दोस्तों आयोजित की गई थी, नरेंद्र नगर में। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है दोस्तों तो वह प्रयागराज में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके जो अंतर्गत आते हैं दोस्तों तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक ये दोस्तों खोला गया है देहरादून जिले में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि देहरादून के कैंट बोर्ड ने दोस्तों देश में पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक खोला है। ठीक है, तो देहरादून के कैंट में दोस्तों ये स्थापित की गई है। यह बैंक दोस्तों 2 गढ़ी कैंट देहरादून में भी है। ठीक है, और एक प्रेमनगर में भी है। तो कुल जो दोस्तों जो बनी ये अपशिष्ट बैंक तो 3 बैंकें बनी थी और तीनों दोस्तों देहरादून में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। यह आयोजन दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान मतलब FRI में किया गया है और इसकी थीम थी दोस्तों पुलिसिंग दून अमृत काल। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल जो लॉन्च किया गया तो वह देहरादून में लॉन्च किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, और इस पोर्टल का शुभारंभ दोस्तों उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में किया गया। अगला प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इस योजना में दोस्तों उत्तराखंड के 2 जिलों को शामिल किया गया है। एक आपका चंपावत और दूसरा पिथौरागढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो दोस्तों 2 नृत्य थे। ठीक है, एक आपका छोलिया नृत्य और दूसरा झोड़ा नृत्य। इन दोनों नृत्यों को दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ये नृत्य दोस्तों 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन पर किया गया। ठीक है, और लोक वाद्य यंत्रों के साथ दोस्तों इस नृत्य की प्रस्तुति दी गई। ठीक है, और इस कारण दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो लंदन में है वहाँ पर ठीक है इसे रिकॉर्ड किया गया और उसके द्वारा दोस्तों सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सृष्टि लेखाड़ा। सृष्टि लेखाड़ा को दोस्तों उत्तराखंड से नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड की सृष्टि लेखाड़ा को दोस्तों एक था गांव के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया।
ठीक है। और किसने दिया, तो ये दोस्तों राष्ट्रपति ने दिया था, द्रौपदी मुर्मू ने। इस फिल्म में दोस्तों एक 80 साल की वृद्ध महिला की संघर्ष कहानी को दर्शाया गया है, ठीक है। और ये दोस्तों पलायन से संबंधित मूवी थी, ठीक है। और गढ़वाली भाषा दोस्तों इसकी भाषा थी। तो ये थे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे होंगे और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर एग्जाम में हेल्प कराएंगे, ठीक है। आज के आपका होमवर्क रहेगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 7 ताल किस जनपद में स्थित है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, राज्य में मायावती आश्रम किस जनपद में स्थित है, तो इसका भी आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।